नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 5वें चरण के लिए 49 सीटों पर मतदान परसों यानी सोमवार 20 मई को होगा और उस मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार प्रक्रिया खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में 13 सीटों पर, उड़ीसा में 5 सीटों पर, बंगाल में 7 सीटों पर, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर, झारखंड में 3 सीट पर, बिहार में 5 सीट पर और लद्दाख की 1 सीट पर सोमवार को मतदान होगा। लेकिन मतदान शुरू होने के पहले, 5वां चरण संपन्न होने के पहले जिस तरह से वार प्रतिवार हो रहा है और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहा है संविधान के मामले में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब 10 साल के बताने के लिए उनके पास क्या विकास किया उन्होंने कोई तथ्य नहीं है, तो वह हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं और इस तरह की हेट स्पीच दे रहे हैं जिससे कि समाज में दंगा भी भड़क सकता है बड़े पैमाने पर। हिंदू समाज के लोग संयम बरत रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग संयम बरत रहे हैं, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है हेट स्पीच देने में और भड़काऊ भाषण को जिस तरह से नरेंद्र मोदी तमाम जनसभाओं में दे रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि राम मंदिर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो बाबरी मस्जिद का ताला लगा देगी। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाला कौन था, आपको हम याद दिलाते हैं। 1984 में राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है तो कांग्रेस जीतेगी तो फिर से वही बाबरी मस्जिद का ताला लगवा देगी राम मंदिर में जो 1984 में खोला गया था। कितनी बेतुकी और घटिया और शर्मसार करने वाली बातें कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। बाबरी मस्जिद 1984 में ताला खुलवाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम उस समय हुआ था। उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बना करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की थी, उस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी थी और लंबे समय तक उसका देश में कहीं जनाधार नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कह रही है, कोई और नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। बाबरी मस्जिद का ताला लगाने की हेट स्पीच देने से मन नहीं भरा तो बुलडोजर भी चला देने की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि हिंदू लोग इसे दिल पर नहीं ले रहे हैं, और अगर दिल पर ले लिए होते कि बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा वर्तमान राम मंदिर में और कांग्रेस के लोग बुलडोजर चला देंगे वर्तमान राम मंदिर में, तो शायद दंगा भड़क गया होता पूरे देश में। लेकिन इस देश के सनातनी हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी हर कोई नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र और चेहरा
अच्छी तरह से परख लिया है इन 10 सालों में। इस देश के सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाले, इस देश के सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करने वाले नरेंद्र मोदी आज इस तरह की हेट स्पीच दे करके कह रहे हैं और जनता संयम बरत रही है, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हार को जो सामने दिखाई दे रही है उसे पचा नहीं पा रहे हैं और उस हार से बचने के लिए जिस तरह का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, 80-20 का खेला खेलना चाहते हैं, उस खेले पर मुहर नहीं लगा रही है इस देश की जनता, न तो हिंदू और न मुसलमान। और यह एक बहुत अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी, कहने का मतलब उनका यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर ट्रस्ट गठित करने का और मंदिर ट्रस्ट को आदेश दिया राम मंदिर बनाने का। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर कांग्रेस के नेता जीत के आते हैं, इंडिया गठबंधन के नेता जीत करके आते हैं, तो इस फैसले को भी बदल देंगे। और जब फैसला बदल दिया जाएगा तो बिना प्रधानमंत्री के कहे ही समझ लेना चाहिए कि राम मंदिर को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह इशारा कर रहे हैं, शब्दों से नहीं कह रहे हैं भले ही, और ऐसा इशारा करके, ऐसी हेट स्पीच दे करके इस देश के हिंदुओं के मन में, इस देश के राम को मानने वाले भक्तों के दिल दिमाग में जहर घोल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जहर घोल नहीं पा रहे हैं और कोई इनकी बात को नहीं ले रहा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विकास के मुद्दों पर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, भविष्य के लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, और वर्तमान में जितना उन्होंने आर्थिक अपराध किया है, जितना उन्होंने कारपोरेट को मदद किया है, लाखों करोड़ रुपए कारपोरेट की झोली में डाला है, गरीबों को और गरीब किया है, अमीरों को और अमीर किया है। और इसकी पोल जिस तरह से राहुल गांधी खोल रहे हैं अपनी जनसभाओं में, लगता है कि नरेंद्र मोदी उसी से गुस्साए हुए हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कोई निगेटिव बात नहीं कह रही, कोई नकारात्मक बात नहीं कर रही है, देश को तोड़ने वाली बात नहीं कर रही है, बल्कि देश को जोड़ने, इस देश की 140 करोड़ जनता को लखपति बनाने, किसानों के साथ न्याय करने, युवाओं के साथ न्याय करने, महिलाओं के साथ न्याय करने, ओबीसी के साथ न्याय करने, आरक्षण बढ़ाने, आरक्षण की जो सीमा है 50% पर रोक दी गई है, उस सीमा को हटाने की बात कह रहे हैं और ओबीसी SC ST को उसके हक अधिकार दिलाने की बात कह रहे हैं। तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन का प्रचार सकारात्मक है, देश को आगे ले जाने वाला है, विकास की ओर ले जाना है, विकसित भारत बनाने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार ईर्ष्या, क्रोध, आपसी भाईचारा खत्म करने, इस देश की साझा संस्कृति को खत्म करने और हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो एक तरफ विनाश की बयार बह रही है और दूसरी तरफ विकास की बयार कर रही है। इस देश के मतदाताओं को
सुनिश्चित करना है कि आपको विनाश के साथ जाना है या फिर विकास के साथ जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली हेट स्पीच नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम 50 हेट स्पीच ऐसी है जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के शिकायत करने के बावजूद अभी तक चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया। हेट स्पीच दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और नोटिस दिया जा रहा है जेपी नड्डा को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को। तो चुनाव आयोग का दोहरा रवैया भी क्या साबित करता, और चुनाव आयोग क्या करे, मजबूर है, क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना किसने किया है, चुनाव आयुक्तों को किसने बनाया है, नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तो नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति किया है, तो वे आयुक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं। जाहिर है कि चुनाव आयोग को एक कठपुतली की तरह काम करना पड़ रहा है। जिस तरह नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को कठपुतली बना रखे हैं, उसी तरह से चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, सीबीआई, जितनी भी स्वायत्त एजेंसियां हैं, सबको कठपुतली बना रखा है, और इन्हीं के इशारे पर ये सभी संस्थान काम कर रहे हैं। 2014 से इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अहंकारपूर्ण तानाशाही रवैये का परिचय दिया है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद, आगामी सांसद, भावी सांसद और पहले के सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार सीटें दीजिए और हम संविधान को बदल देंगे, आज पूरे देश में इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग कसम खा चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में हराना है। नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच और नरेंद्र मोदी के इरादों, नरेंद्र मोदी को देश को तोड़ने वाले मंसूबों को इस देश की जनता और 97 करोड़ मतदाता अच्छी तरह से भांप चुके हैं। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर पूरे देश के दलित समाज, ओबीसी समाज के लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब की किताब के वजूद को बचाने के लिए हमें नरेंद्र मोदी के वोट पर चोट करना है और सत्ता को उखाड़ फेंकना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और इन संपन्न हुए चुनावों से जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो आहट आ रही है, उसके आधार पर इंडिया गठबंधन की बाँछें खिली हुई हैं, इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, और नरेंद्र मोदी बदहवासी पर आ गए हैं, पागलपन और सनकीपन पर आ गए हैं। इसीलिए ऐसे हेट स्पीच दे रहे हैं जिससे कि देश में आग लग सकती है कि बाबरी मस्जिद में जो ताला लगा था वही ताला लगाना चाहती है कांग्रेस। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी बुलडोजर चला करके राम मंदिर को ध्वस्त कर देना चाहती है, और दूसरी तरफ नसीहत भी देखते हैं कि बुलडोजर चलाना हो तो योगी आदित्यनाथ से सीखिए, योगी आदित्यनाथ से कोचिंग लीजिए। योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच कम थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने, आरक्षण को ख़त्म करने की बातें एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, और वह संस्था योगी आदित्यनाथ ने ही बनाई है, युवा वाहिनी।
हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ ने ही बनाया है, जो यही संस्था पूरे देश में घूम घूम करके कस्में खा चुकी है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान को हटाना है। इसके लिए हम मर सकते हैं, मार सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं, बलिदान ले सकते हैं, नरसंहार कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी हार से इतना डरे हुए हैं कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं, और मानसिक संतुलन खोने के बाद इनके दिल दिमाग में जो सनक सवार हुआ है, उसी सनक के आधार पर हेट स्पीच दे रहे हैं और राम मंदिर को ढहा करके बुलडोजर से बात कर रहे हैं, जिससे कि हिंदू जनता इनके साथ एक मुश्त हो जाए। याद कीजिए 22 जनवरी को जब एक धार्मिक अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को, मंदिर उद्घाटन को एक सियासी इवेंट बना करके नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने की समा बांध दी थी, तो उस समय लगा था कि अब इंडिया गठबंधन कांग्रेस इन चुनाव में कहीं भी नहीं खड़ा है और उसकी बुरी तरह से हार होने जा रही है। लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है। इस देश की अधिकांश जनता तो उसी समय खफा थी नरेंद्र मोदी से कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यहाँ तक कि साधु संत, ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म के लोग, शंकराचार्य तक खफा थे सियासी इवेंट से नरेंद्र मोदी की। और इसमें से कई शंकराचार्यों ने तो पद यात्रा आयोजित करके नरेंद्र मोदी को अभिशाप दिया था चुनाव हारने के लिए, और उनका अभिशाप आज कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं वही हिंदू ही इनको हरा रहे हैं। क्षत्रिय समाज के लोग पूरे देश में घूम घूम करके शपथ खा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराना है। यह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय विरोधी है। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धार्मिक अनुष्ठान को सियासी इवेंट बना देता है और उसके आधार पर वोट मांगता है, वोट की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको हराना है। बनिया समाज के लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ एक बनिया मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, उसे नरेंद्र मोदी ने जेल में ठूंस दिया है। तो बनिया भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी जिन जातियों, जिन सामाजिक सवर्णों के बूते बनी थी और इन्हीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की पार्टी मानी जाती थी, आज इनके कोर वोटर भी इन्हें धोखा दे रहे हैं, इनका साथ छोड़ रहे हैं इनके कुकर्मों से। कुकर्म क्या है, हेट स्पीच क्या है, मैंने बता दिया आपको कि राम मंदिर में बाबरी ताला लगाने की बात, राम मंदिर को बुलडोजर चला करके ढहा देने की बात, राम मंदिर का फैसला बदल देने की बात, डर दिखा करके अगर नरेंद्र मोदी इस देश के हिंदुओं को गुमराह करना चाहते हैं और गुमराह करके वोट हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमीरपुर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में तमाम जनसभाएं कल से आज तक संबोधित कर चुके हैं और हर जगह विकास की बात नहीं बल्कि विनाश की बात कर रहे हैं। हर जगह राम मंदिर को ढहाने की बात कर रहे हैं, हर जगह बुलडोजर चलाने की बात, राम मंदिर में बाबरी मस्जिद का ताला लगाने की बात, हर जगह ओबीसी SC ST का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने की बात, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिम महिलाओं को देने की बात, जैसे हास्यास्पद बातें कह रहे हैं,
इस पर इस देश का बच्चा बच्चा हंस रहा है। वोटर कतई नहीं प्रभावित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के इन भाषणों से, बल्कि हंसी उड़ा रहे हैं इस देश के लोग और विदेशों के लोग भी। अमेरिका का कहना है, चीन का कहना है, विकसित देशों का कहना है कि भारत के चुनाव पर हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं और इस कड़ी नज़र में वो जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, वो जो मैं कह रहा हूँ वही वो भी देख रहे हैं, वही आप भी देख रहे हैं, वही पूरा भारत देख रहा है, वही 97 करोड़ मतदाता देख रहे हैं। और इस देखने की प्रक्रिया में सबको यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, इसीलिए बदहवासी की जुबान, मानसिक संतुलन खोने वाली जुबान बोल रहे हैं और इस देश को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन देश गुमराह होने वाला नहीं है। एक बात और, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम नेता संविधान को मुद्दा बना लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी, 400 सीटें उसे मिलेगी तो वह संविधान को खत्म कर देगा। यही जुबान अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। उन्होंने कल हमीरपुर के भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस के लोग आ जाएंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए संविधान को ही खत्म कर देंगे। तो जो बातें, जो आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, हालांकि उनके आरोप में दम है, क्योंकि यह बातें, संविधान को खत्म करने की बातें पहले विपक्ष ने नहीं कहा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ही कहा है। उन्हें छुटभैया नेता नहीं कहा जा सकता। अनंत हेगड़े ने सबसे पहले कहा, जो कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कि 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ज्योति मिर्धा ने कहा, जो पहले कांग्रेस में थी, राजस्थान की नेता हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और सांसदी का चुनाव भी लड़ रही हैं। उन्होंने कहा। उसके बाद मेरठ में जो एक कलयुगी राम चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण गोविल, इन्होंने कहा। गिरिराज सिंह ने कहा। लगभग दर्जन भर ऐसे नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। और इसी बयान से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है और यही उल्टा आरोप अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। तो है ना हास्यास्पद बात, हंसने वाली बात है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं और हार की आहट को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जिसके झांसे में इस देश के वोटरों को नहीं आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।